तो धर्म क्या है? धर्म मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारों में नहीं, धर्म का स्रोत निकलता है हमारे दिल से। हर व्यक्ति का अपना अपना दिल जो है वहां से धर्म निकलता है, वहां से सुख निकलता है। और वह धर्म है दया, क्षमा, संतोष, शील, विवेक, विचार, भक्ति, सहनशीलता, करुणा। ये सब धर्म है। धर्म पुस्तक में नहीं है। वो पुस्तक में जो हम पढ़ते हैं कि मीठा बोलना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, वो पुस्तक हमें इशारा करती है, इंगित करती है कि तुम मीठा बोलो, शांत रहो। और कोई आदमी स्वाभाविक शांत रहे, मीठा बोले, दया करे, परोपकार करे, तो वो पुस्तक उसके दिल में है। तो धर्म का स्रोत हमारे भीतर है। इसलिए ऋषि ने कहा धर्म की धर्मस्तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व मनुष्य के हृदय में है। हृदय रूपी गुफा में धर्म का स्रोत छिपा हुआ है। यदि हम अपने हृदय से धर्म को निकाले तो पूरी धरती स्वर्ग बन जाए, परिवार स्वर्ग बन जाए और सब कुछ मंगलमय लगने लगेगा। लेकिन आज आदमी धर्म को नहीं निकालता है। किसको निकालता है? अधर्म को निकालता है। अधर्म क्या है? अधर्म है झूठ, निंदा, गाली, असहनशीलता, क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा। ये अधर्म है। थोड़ा हमें अपने आप को देखना है कि हमें पूरा दिन जो बीतता है, सुबह से नींद खुलती है और शाम तक में हम कितनी मात्रा में, कितने घंटे धर्म को जीते हैं और कितने घंटे अधर्म को जीते हैं। धर्म क्या है? धर्म जो अष्ट महासद्गुण है, दया, क्षमा, ये धर्म है। तो हम कितने घंटे शांत रहते हैं, कितने घंटे मीठा बोलते हैं, कितने घंटे प्रेम से पेश आते हैं और कितने घंटे हम डिप्रेशन में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं और मन में विकार आ जाता है, घृणा आ जाती है, गुस्सा आ जाती है, एक दूसरे के देख करके, उन्नति को देख करके जलन की भावना आ जाती है। यदि मन में जलन की भावना आ गई, गुस्सा आ गई, मानसिक विकार आ गया, तो क्या हुआ? हम धार्मिक नहीं है, हम अधार्मिक हो गए। आदमी मंदिर में जाता है, शुभ जगह बैठता है, लेकिन मन क्या सोचता है? मन गलत सोचता है। तो समझिए कि वो धर्म नहीं हुआ। इसलिए हम लोग जब मंदिर में, आश्रम में या घर में भी, हर आदमी को चाहिए कि अपने अपने घर में एक ऐसी जगह बनाए, और बनाए हैं आज पूजा के घर। जितने देवियां हैं, माताएं हैं, सुबह उठ करके पूजा करती है, नहा धोआ करके और बढ़िया से पूजा करती है, आराधना करती है अपने मान्यता अनुसार। वो पूजा अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, लेकिन असली पूजा होती है मन से। कल कहा था मैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन यदि निर्मल है, मन पवित्र है, तो समझिए गंगा जल कहाँ है? आपके घर में ही है। कल का पानी, नल का पानी, कुआं का पानी ही गंगा जल है। ऋषि से, वेद व्यास जी ऋषि से एक जिज्ञासु ने पूछा कि ईश्वर की असली भक्ति क्या है? भगवान की असली भक्ति क्या है? परमात्मा की असली भक्ति क्या है? वेद व्यास जी से ऋषि ने, एक जिज्ञासु ने पूछा, साधक ने पूछा कि भगवान की असली भक्ति क्या है, पूजा क्या है? तो वेद व्यास जी ने कहा, रागा द्वैतम हृदयम, वाग दुष्टा मितादेवी, हिंसा आदि रहता काया, एतत् ईश्वर पूजनम। ये महाभारत का एक श्लोक है। वेद व्यास जी उसको समझाते हुए कहते हैं, रागा द्वैतम हृदयम, हृदय से राग द्वेष निकल जाए, वाग निरोधा, वाणी से झूठ निंदा गाली का त्याग हो जाए, और अहिंसा रहिता काया,
काया से, शरीर से चोरी, हिंसा, व्यभिचार का त्याग हो जाए। एतत् ईश्वर पूजनम, यही सच्ची ईश्वर की पूजा है, असली ईश्वर का भजन है। ये वेद व्यास जी का एक मंत्र है। क्या कह रहे हैं? रागा द्वेतम हृदयम, हृदय से राग द्वेष का त्याग होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कहने में तो बहुत सरल लगता है, पूजा करना सरल है, माला जपना सरल है, और भजन गाना, प्रवचन करना, सत्संग करना, मंदिर जाना भी सरल है, लेकिन मन से राग द्वेष का त्याग हो जाना, दूसरे की उन्नति को देख करके खुश होना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति जो बहुत साधनात्मक चिंतन करता है, वही दूसरे की उन्नति को देख करके प्रसन्न हो सकता है। नहीं तो आज जो है भाई भाई की उन्नति, पड़ोसी पड़ोसी की उन्नति, गांव गांव की उन्नति देख करके जलन क्यों है? ये एक दूसरे की उन्नति, जो भजन में आता है कि जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, एक चलन, एक ही नियम है। इस संसार में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। क्या कहते हैं? जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। और जब एक दूसरे के सुख को देख करके जलन होती है, तो कहते उसके पास से सुख भाग जाएगा, शांति भाग जाएगी, समृद्धि भाग जाएगी, खुशियां भाग जाएगी। ये कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है। जिस चीज से हम नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, वो चीज हमारे पास रहने वाली नहीं है। रहेगी? कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है और उसको देख करके आप मुस्कुराते हैं, कहते हैं वेलकम, आइए, स्वागत है, आगमन आपका, सौभाग्य हमारा, ठीक है ना? किसी व्यक्ति को आप, जो गेस्ट आता है, कोई आते हैं, अतिथि आते हैं, उनको आप ड्राइंग रूम में ले जा करके, भीतर अंदर में ले जा करके स्वागत तो बाद में करेंगे, लेकिन असली स्वागत क्या करना है? आप गेट पर ही वो जो मित्र है, जो अतिथि है, आप समझिए 3 हिस्सा स्वागत कर देंगे, बस 2 शब्द बोलना है। जब जैसे गेट पर आया, गेट खोले, आप मुस्कुराइए और कहिए आगमन आपका, सौभाग्य हमारा। इतना सुन करके ही उसका हृदय क्या हो जाएगा? बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाएगा, कहेगा देखो मैं आया तो ये व्यक्ति इतना पसंद कर रहे हैं मुझे, इतना खुश हो रहे हैं, इतना अभिवादन कर रहे हैं, वो खुश हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी आपके गेट के पास आता है, आप मुख लटका लेते हैं, सिर घुमा लेते हैं, तो क्या हुआ? इसका अर्थ है कि आप पसंद नहीं करते हैं। सही है ना? उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। ये कई बार ये कहा गया है कि एक गांव में एक आदमी धनी था, तो वो कार खरीदा, रात में शाम को कार खरीद के लाया, गाड़ी जब लाया तो उस सड़क पर, सामने सुबह सुबह सड़क पर कार 200 फीट ले जाता ले आता, ले जाता ले आता, फिर रिवर्स, वही बस कार दौड़ाता। 1 घंटा बीत गया। एक बूढ़ा बाबा बैठा था, कहा भैया क्या बात है, कहीं जाते आते नहीं हो और यही कार को रिवर्स करके बार बार दौड़ा रहे हो, क्यों? कार क्यों दौड़ा रहे हो? उस कार वाला ने कहा बाबा मैं कार नहीं दौड़ा रहा हूं, मैं अपने पड़ोसी को जला रहा हूं। उस बूढ़े बाबा ने कहा भले आदमी, पड़ोसी जले या ना जले, तुम्हारा पेट्रोल तो जल रहा है। सही है ना? पड़ोसी जले या ना जले, तुम्हारा पेट्रोल तो जल रहा है। यदि हम दूसरे के लिए गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, तो क्या होगा? दूसरे का अहित हो या ना हो, दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन हम अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर दूसरे के हम देख करके हमारे मन में घृणा है, तो हमारी रातें करवटें बदल जाएगी, रात करवटें बदलते बीत जाएगी, नींद नहीं आएगी। लेकिन जिसके लिए हम मन में घृणा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने मन को, तो ऋषि यहाँ कहते हैं रागा द्वेतम हृदयम, हृदय से राग द्वेष का त्याग, वाग निरोधा, वाणी से झूठ निंदा गाली का त्याग,
केवल 3 चीजें हैं, झूठ, निंदा और गाली। झूठ का त्याग, जो झूठ बोलता है वो सब पाप करता है, उससे कोई पाप नहीं छुपता है। एक घर में शादी होने वाली थी, एक दूसरे से देख सुन करके पसंद कर लिए थे, तो लोगों ने कहा कि आप एक आपस में लड़का लड़की भी बात कर ले एक जगह, क्योंकि जीवन भर रहना उन लोग को है, निभाना उन लोग को है, तो थोड़ा बातचीत कर ले, आज कलयुग का जमाना है थोड़ा। तो लड़का लड़की पार्क में, बाग में इकट्ठे हुए, बातचीत होने लगी। तो लड़का कुछ प्रश्न किया, फिर लड़की उत्तर देती गई, फिर लड़की प्रश्न करने लगी, आप अच्छे तो है ना? कहा हाँ मैं अच्छा हूँ। आप झूठ तो नहीं? कहा कि आप चोरी तो नहीं करते हैं? कहीं चोरी नहीं करता हूँ। कहीं पान तो नहीं खाते हैं? पान नहीं खाता हूँ। गुटखा तो नहीं खाते हैं? गुटखा नहीं खाता हूँ। और शराब नहीं, बीड़ी नहीं, और गलत संगत नहीं। तो लड़की उसको मतलब एक से एक प्रश्न कर रही है, और लड़का कहता है कि नहीं मैं बढ़िया हूँ, सब ये सब कुछ नहीं। तो एक से पूरा 51 गिनाता है, 51 विशेषता कि मेरे में ये कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है। लड़की प्रश्न करते करते खुश हो गई और थक गई। लड़की ने कहा कि आप ये बताइए कि इसका मतलब आपके जीवन में कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है? लड़का ने कहा हाँ मेरे में एक ही बुराई है। क्या कहा? एक ही दोष है। कहा क्या दोष है वो? लड़का ने कहा मैं झूठ बोलता हूँ। लड़का क्या बोला? कहा मैं झूठ बोलता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? चोरी भी करता हूँ और गलत संगत भी करता हूँ, गुटखा भी खाता हूँ। एक झूठ बोलते हैं मतलब आप सब कुछ करते हैं, है ना? तो यहाँ ऋषि कहते हैं कि झूठ, अगर झूठ का त्याग हो जाए, जो झूठ बोलेगा वो गलत करेगा, कहेगा मैं सत्य कर रहा हूँ, तो जाएगा पूरब, कहेगा पश्चिम। तो कबीर साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो ऋषि यहाँ कहते हैं रागा द्वेतम हृदयम वाग दुष्टा मिता देवी, हिंसा आदि रहिता काया हितत ईश्वर पूजनम। चोरी, हिंसा, व्यभिचार से शरीर पवित्र हो, अपने जीवन में ये विकार न हो, यही असली ईश्वर की भजन है, ईश्वर की पूजा है और परमात्मा का भजन है। हम सबको ये काम करते रहना चाहिए। तो इसी के लिए ये धर्म की आयोजन है, ये सत्संग का आयोजन है, और पूजा पाठ, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे जितने हैं, ये सब की स्थापना इसीलिए हुए हैं कि हमारे मन, वाणी, कर्म पवित्र हो। तो मन, वाणी, कर्मों की पवित्रता ही असली ईश्वर की भजन है, ईश्वर की पूजा है, और इसी से हमारा कल्याण होगा, हमें शांति मिलेगी और हमारा परिवार समाज भी अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।